हेलो मेरे कॉम्पिटिटर दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल एक बार फिर आपके सामने हूँ। कुछ छोटी छोटी बातें करनी है बहुत जल्दी जल्दी, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखिएगा। पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पीछे वाइट बोर्ड नहीं है, मतलब पढ़ाई नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि ऐसे मैं जो वीडियो बनाता था नॉर्मल वाले, वो ज़मीन पर बैठ के बनाता था। आज मैं उठ के खड़ा हूँ, और उसका कारण है 15 तारीख, ठीक है। 15 तारीख से, जैसा कि आपको मालूम है, कि सारी कोचिंग्स को स्टार्ट करने के लिए आदेश हो चुका है कि कोचिंग स्टार्ट की जा सकती हैं कुछ प्रॉपर वे में, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम माई विज़न इंस्टीट्यूट में प्रतिदिन 10 बजे से आपका इंतज़ार करेंगे। और जो भी छात्र अब ऑफलाइन पढ़ाई की ओर रुख करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बेटा बहुत हुआ, ऑनलाइन में जितना कुछ हो सकता है वो आप लोग इतने दिनों में समझ भी गए होंगे कि ऑनलाइन में जब तक आपका इंटरेक्शन टीचर से डायरेक्ट ना हो, आपका जो डाउट्स हो वो आप डायरेक्टली पूछ ना सको, आप जब भीड़ में रेस लगाओ और अकेले रेस लगाओ, इसका फ़र्क आप लोग इस बीच में समझ चुके होंगे। आप क्लास में रहते हो, कोई क्वेश्चन बोला जाता है, आप उसका आंसर दे लेते हो। ये अकेले में अगर आपने देखा तो आप ही आंसर देने वाले हो, लेकिन जब 30-40 लोग बैठे हुए हैं और आप आंसर दे रहे हो, तो आपको समझ में आता है कि आपका आंसर कितनी देर बाद निकल के आया। तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑफलाइन क्लासेस बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी प्रतियोगी छात्र के लिए। एक बार इस पूरे सिनेरियो को समझिएगा, सारी बातों को ऑब्जर्व कीजिएगा कि इस बीच में आपने क्या गेन किया, क्या लूज़ किया, और अभी कितना गेन कर सकते हैं आप। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे माई विज़न इंस्टीट्यूट में, आलमबाग में है ये। जो मुझे डायरेक्ट जानते हैं उनके लिए कुछ मैसेज है। जो हमारी आपकी मुलाकात है वो बहुत पुरानी है बेटा। आप सभी लोग जानते हो कि मेरा नाम कंपटीशन वाली क्लासेस में बहुत ही लंबे समय से जुड़ा हुआ है, और बहुत लंबे समय से मैं छात्रों को खुश करने के बजाय पढ़ाने पे ध्यान देता रहा हूँ, ठीक है। मैं छात्रों को खुश करने का कभी मेरा रवैया नहीं रहा है। मैंने बहुत सारे छात्रों को नाराज़ भी किया है, कोई अपॉलॉजी नहीं है। आपको कुछ बातें मेरी बुरी लगी होंगी, उसी बुरा मान के ही आपने पढ़ाई की होगी, वो आपके लिए अच्छा रहा, मतलब मुझे मेरा प्रतिफल मिल चुका है। तो उसके लिए मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। मेरा एक संस्थान सभी लोग जानते हो, रुद्रा क्लासेस के नाम से जो चलता था, उसको वापस रन कराने के लिए मैं या मेरी टीम के कोई भी सदस्य हों, चाहे संजीव सर हों, चाहे ब्रिजेश शुक्ला सर हों, चाहे आलोक सर हों, चाहे चैतन्य सर हों, मैं खुद हूँ। सत्या सर हमारे बीच में रहे नहीं, आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम है, अवगत है अच्छी तरह से ये चीज़। चाहे सुनील भरद्वाज सर हों, ये सारे लोग भी किसी भी तरह से कोई भी डिमांड अपने स्टूडेंट्स से नहीं करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारी कोई डिमांड नहीं है कि हमें संस्थान को वापस रन कराना है, क्योंकि एक दो छात्रों के हमारे पास में फ़ोन आए जिससे हमको ये बात संज्ञान में आए कि हमारे यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो जिनको हमने पहले डिप्लॉय किया हुआ था, वो इस बीच में उन छात्रों से वापस पैसा मांग रहे हैं कि हमें वापस संस्थान खड़ा करना है। तो संस्थान खड़ा करने के लिए हम ये बिज़नेस ही स्विच कर देंगे, हम कुछ और शुरू कर देंगे, लेकिन संस्थान खड़ा करने के लिए आप लोगों से पैसा, सेलेक्टेड कैंडिडेट से पैसा बिल्कुल नहीं मांगेंगे। भैया, आप लोगों ने फ़ीस दी, हम लोगों ने आपको पढ़ाया, आपने अपनी मेहनत की और सफलता प्राप्त की है। आपका और हमारा रिश्ता बस अब इतना है कि आप कभी मिले हमको तो उसी सम्मान भरी निगाहों से देखिए, एक आध बार नमस्ते कर लीजिए, मुस्करा दीजिए, या कुछ ना कीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अब आप हमारी ज़िंदगी का ठेका जीवन भर का नहीं ले सकते हैं, ना लेना चाहिए, इस चीज़ की कोई ज़रूरत भी नहीं है। पर्सनली जिसको, और गुजारिश करूंगा उन लोगों से भी जो हमारे संस्थान में जुड़े हुए थे, क्योंकि 50-60 लोगों का हमारा पूरा स्टाफ था, तो उन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये जितने भी लोग हैं भाई मेरे, आप अपनी दम पे पैसा मांगो, अपने लिए पैसा मांगो, और अपना नाम बता के मांगो। इस पुराने संस्थान को, जिसकी यादें हमारे दिल में हैं, जिसका लगाव हमारा अभी तक बहुत ज़्यादा बना हुआ है, उस संस्थान को प्लीज़ बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। और सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस तरह का कोई भी फंड किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। जो संस्थान को रन कराने के लिए हम लोग ऑलरेडी खड़े हो चुके थे वापस, ये कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई हैं, और फिर एक बार खड़े होने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएंगे, देखा जाएगा, वो एक अलग बात है। मेहनत करेंगे, क्यों नहीं खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे, और आप लोगों का सहयोग तो है ही हमारे साथ में। तो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं भैया, इस चीज़ को बिल्कुल विशेष रूप से पल्ले बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बेसिकली यही मैसेज पहुंचाने के लिए है, ठीक है। बाकी आज से संस्थान खुल रहा है, तो जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मालूम है कि किस तरह से हम मैथ्स पढ़ाते हैं, किस तरह से चैतन्य सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है। तो हम और चैतन्य सर आपको आलमबाग में माई विज़न इंस्टीट्यूट में मिलते रहेंगे, और 10 बजे से हमारी और आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट खुल रहा है, आइए और अपनी पढ़ाई की धार को और मजबूत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ये मान के चलिएगा कि बहुत सारी भर्तियां बहुत ही जल्दी जल्दी खुलेंगी, क्योंकि 2021 जो होगा वो जिसने पार कर लिया उसकी बेरोज़गारी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म कीजिए, मुलाकात कीजिए,
मैथमेटिक्स एक बहुत ही मजबूत सब्जेक्ट है। मैथ्स और रीजनिंग के बिना किसी भी कंपटीशन में आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे अगर, तो दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। जनरल स्टडीज़, हर एक सब्जेक्ट की अपनी महत्ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल मेरा ही सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, मैं ही सब कुछ, नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन उन सबका एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं हो सकता। आप जीएस के बारे में ये नहीं कह सकते हो कि हमने पूरी जीएस पढ़ ली, अब जीएस हम खत्म हो गई, हमको सब कुछ आ गया, आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते हो। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सिखा देंगे, तो कम से कम आप किसी भी पेपर में बैठेंगे तो आपके पास में कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, मैं इस पेपर को पूरा कर सकता हूँ। इसलिए रीजनिंग में भी यही चीज़ है, उसका भी सैचुरेशन है। आप अगर सही ढंग से सही दिशा में सोचते हैं, बौद्धिक शक्ति, तार्किक शक्ति आपकी मजबूत है, तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर बहुत ही तेज़ी से पहुंच जाते हैं। और उसके अलावा ब्रिजेश सर और चेतन सर का अगर आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा तो फिर क्या कहने हैं, बल्ले बल्ले। तो इसी प्रकार जो है आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, और उसमें जो भी हमारा सहयोग आप आकांक्षा करते हैं उस पर हम पूरी तरह से खरे उतरने का प्रयास करेंगे। आप और हम दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो वापस आप अपने गोल को अचीव करेंगे और हम अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इतना ही, धन्यवाद।